आइए आज गणित के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे अक्सर सवाल रेलवे में पूछे जाते हैं और रेलवे के विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। और इन सवाल को बनाने के जो अक्सर लोगों को जानकारी होता है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है जो उन्होंने एकेडमिक क्लास में पढ़ा है, उससे काफ़ी ज़्यादा उसका टाइम कंज्यूम होता है और विद्यार्थियों का कहना है कि इसकी वजह से बाकी सवाल छूट जाते हैं। तो आइए आज उन्हीं लंबे चौड़े जो मेथड्स आपके पास हैं उनको शॉर्ट करने का एक विधि ढूंढा है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो मेरा मानना है कि ये इतने लंबे चौड़े सवाल जो आज तक आप बनाते आ रहे थे उसको काफ़ी कम समय, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला होता है उसका फॉर्मूला ही काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसको देख करके विद्यार्थी आता भी रहता है, फिर भी समय के अभाव में वो नहीं बना पाता है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या इसमें नया सीखेंगे और क्या हम बेसिक अप्रोच को हटाकर नया ट्रिक क्या लगाने वाले हैं जिससे हम बिल्कुल कम समय में त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में निकाल सकते हैं। आइए उसी पर चर्चा करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल लिखा हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक क्रमशः इतना 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 है। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके निर्देशांक क्या है, 1,2 है, -1, -3 है, 4,1 है। और देखिए मज़े की बात यह है कि ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 17/9/2018 को पूछा गया है। ये सारे जो भी सवाल हम आपको करवाते हैं, इससे पहले जितने सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं वो सब किसी न किसी आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं आपको पता ही होगा। हम लोगों का जो बेसिक अप्रोच होता है वो ये है कि हम एरिया का फार्मूला लिखते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल निकालना हो त्रिभुज का तो उस क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 घटे y3 प्लस x2 इंटू y3 घटे y1 प्लस x3 इंटू y1 घटे y2। दोस्तों ये फार्मूला पढ़ते पढ़ते मेरा जान निकल गया। इतना लंबा चौड़ा फार्मूला है तो इसको बैठाने में कितना टाइम लगेगा, इसको सोल्व करने में कितना समय लगेगा। देखिए कितना 3-4 लाइन में सोल्व किया गया है। इसको आप देख लेना। इसमें करना क्या होता है आपको मैं बेसिक बता देता हूँ क्या करेंगे आप। जो आपके पास 3 निर्देशांक दिए हुए हैं, जो आपके पास 3 निर्देशांक है, एक तो दिया हुआ है आपको क्या 1 और 2, एक दिया हुआ है 4 3 और एक है आपको 4 1, माइनस प्लस आप लगा लेना। इसमें क्या करना, आप पहले वाले को मान लेना x1 y1, दूसरे वाले को मान लेना x2 y2, तीसरे वाले को मान लेना x3 y3। जैसे ये जो 1 और 2 है तो इस पहला जो 1 2 उसमें 1 हो गया आपको x1 और 2 हुआ y1। इसमें -4 हो गया x2, -3 हुआ y2। इसमें 4 हो गया x3 और 1 हो गया y3। अभी ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इस फार्मूले में आप क्या करना, उस x1 y1 सबको बैठा देना तो इससे सोल्व करके आपको आंसर आ जाएगा। हम आज क्या सीखने वाले हैं नया, ये तो आपको आता ही होगा या आता भी होगा तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको इसको हल करने में। हम क्या नया सीखेंगे और कैसे 10 से 15 सेकेंड में त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे उस पर बात करते हैं। हमको करना क्या है समझते हैं ध्यान से। हमें क्या करना है, देखिए इसका तो एक और मेथड टीचर वगैरह बताते हैं कि पहले x वाले पूरा को लिख लो। तो x एक जगह क्या था, एक जगह x1 था, एक जगह x क्या था -4 था और एक जगह x कितना था 4 था। उसके बाद 3 तो हो गया, चौथे बार में क्या करना है फिर से x1 को लिख देना है, फिर पूरे वाले को लिखना है y वाले को। तो y1 इतना है, y2 इतना है, y3 इतना है और फिर से y1 इतना है। कहने का मतलब ये है कि लास्ट वाले को हमको क्या करना है, एक बार रिपीट कर देना है। अब क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 लिखना है, बाहर में 1/2 लिखना है। उसके बाद क्या करना है, ऐसे ऐसे जो भी हो रहा है, समझ रहे बात, एक बार दोबारा समझिए। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई में है ऐसे ऐसे इसको पूरे को गुना कर लेना है, जोड़ के लिखना है x वाले को। तो यानी 1 गुने -3 का हुआ -3 प्लस -4 गुने 1 हुआ -4 प्लस 4 गुने 2 कितना हो गया 8 हो गया। फिर कर देना है माइनस, फिर क्या कर देना है माइनस कर देना है। अब जो ऐसे करके लिखना है, इधर से जो लिखना है इस सबको घटाना है। तो देखिए 4 दूना 8 माइनस का 8, लेकिन हमको घटा के लिख, मैंने घटा के लिख दिया, यहाँ पे घटा लिख दिया है 4 दूना 8। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, 4 तिया 12 माइनस का 12 और 1 1 हो गया -1, क्योंकि सबको घटाना है इस पूरे को जोड़ करके। तो 12 8 20 1 21 हो गया माइनस में। तो 21 को क्या कर दे, देखिए दोस्तों ये हम जो लिखे यहाँ पे
ये दरअसल इस पूरे को मैंने यहाँ पे इसको घेरा है। आप कहोगे ये तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिखा हुआ है कि जितना इधर वाला लिखोगे आप, जितना इधर वाला लिखोगे उस सबको जोड़ के घटाना है। तो यूँ कहे तो यहाँ पे आप सबको क्या करो, प्लस ही मान लो आप, ठीक है, ये सब प्लस में ही है। तो इस पूरे को जोड़ लो आप, तो 8 12 8 20 21 हुआ माइनस में, तो उस 21 को क्या करो आप इसमें से घटा दो। तो इधर कितना था, इधर जो है आपको -3 -4 तो हो गया आपको -7, -7 में आपने 8 जोड़ा तो कितना हो गया -7 और 8, और यहाँ जाके आपने 21 क्या किया, घटा दिया। तो कितना हो जाएगा देख लो आप ही, -7 में जोड़ोगे 8 तो प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 में आप घटाओगे 21 तो क्या होगा, माइनस का 20 होगा, और बाहर में 1/2 है। तो ये हो गया आपको क्या 20/2 यानी कि 10 वर्ग इकाई हो गया। क्षेत्रफल कभी भी आपको माइनस में नहीं लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप कहेंगे भाई क्या समझा रहे हो यार, ये भी तो इतना लंबा चौड़ा है, इसमें भी 4 बार लिखो, कोना कोनी गुना करो, माइनस प्लस तो और लंबा है। तो मैं आपको ये बताने नहीं आया, मैं तो आपको दिखा रहा था कि टाइम आप कैसे कैसे बचा सकते हो या फिर लगा सकते हो। अब जो मेरा मेन फाइनल जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो सबसे बेस्ट ट्रिक है, इस पे हम बात करेंगे। आज का मेरा टॉपिक यही है, कैसे निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल को कम समय में निकाले। ये दूसरा वाला मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे ही बताते रहते हैं, तो आपको ये न लगे कि हमको ऐसा तो आता ही नहीं है, पहली बार कुछ नया दिख रहा है, अजूबा दिख रहा है, इसीलिए। अब बेस्ट ट्रिक में आपको क्या रखना याद समझिए ध्यान से। सबसे पहले तो आपके पास 3 निर्देशांक था, ये दिया हुआ था। तीनों निर्देशांक में आपको फोकस क्या करना है, देखिए हम नोट में लिख भी दिए, किसी भी एक निर्देशांक को 0 कर दो आप, किसी भी एक को। जैसे मान लो इसको पहले वालों को 1 मान लिए, 2 मान लिया और ये 3 मान लिए। दोस्तों इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, ताकि आप पहला है आपका, फिर आगे आप आसानी से बना लोगे। और हम हर सवाल में केवल इसी ट्रिक को लगाएंगे। वो पहले जो 2 मैंने बताया आपको, वो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। यहाँ से हम सवाल शुरू करेंगे। किसी भी एक को आप 0 कर दो, यानी ऐसा मान लो आप कि उसको कहाँ रख देते हैं हम, उसको हम रख देते हैं मूल बिंदु पे। हम ये मान के चलते हैं कि तीसरा जो निर्देशांक है उसको हम मूल बिंदु पे रख देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम इसको 0 करना चाहते हैं, सपोज कीजिए हम इसी को 0 करना चाहते हैं, इसको 0 करो, या फिर हम मान लेते हैं कि इसको 0 करना चाहते हैं। किसको 0 कर रहे हैं, सेकंड वाले को 0 कर रहे हैं। सेकंड 0 कैसे होगा, जैसे इसमें मैंने किया है ना, सेकंड वाले को 0 किया, इसीलिए मैं इसको 0 कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, -4 में जब आप +4 जोड़ोगे तब 0 होगा, और -3 में +3 जोड़ोगे तब 0 होगा। तो जो प्रक्रिया आप इसको 0 बनाने के लिए कर रहे हो, जोड़ घटा, वही आपको बाकी सभी के साथ करना होगा। जैसे 4 जोड़ा x में और 3 जोड़ा y में, तो ये प्रक्रिया आप सभी के साथ कर दो। जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो दूसरा निर्देशांक था उसमें मैंने 4 जोड़ा है और 3 जोड़ा है। 4 जोड़ा क्यों, क्योंकि ऊपर में पहले से माइनस था, तो माइनस वाले को प्लस दोगे ना आप, माइनस वाले को प्लस दोगे तभी 0 होगा, और ऊपर में भी माइनस है तो माइनस वाले को +3 दे दिए। अब हम क्या किए हैं, इस वाले में भी देखो 4 जोड़े हैं और 3 जोड़े हैं, तीसरे वाले में भी क्या किए, 4 जोड़े हैं और 3 जोड़े हैं। जो परिवर्तन आप इसको 0 बनाने के लिए किए हो, वही परिवर्तन आपको बाकी सभी निर्देशांक के अंदर कर देना है। तो देखिए क्या हुआ, अब 1 में जोड़ोगे 4 तो क्या होगा, 5 होगा, 2 में जोड़ोगे 3 तो 5 होगा, यानी ये आपका आ गया इतना। ये तो आपको 0 ही बना दिया आपने इसको। यहाँ क्या हुआ, 4 में 4 जोड़े तो 8 हुआ, और 1 में 3 जोड़े तो 4 हुआ। उम्मीद करते हैं ये आप जो नया निर्देशांक लाए हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया होगा। जब 3 निर्देशांक में से एक निर्देशांक को आपने 0 कर दिया, 3 निर्देशांक में जब आपने एक निर्देशांक को 0 कर दिया, किसी भी एक को, तब क्या करना है, सोच समझिए ध्यान से। उसके बाद जो निर्देशांक आपको बचा है 2, उसमें दोनों बीच वाले का गुना करना है और दोनों बाहर वाले का गुना करना है। आप जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 तो लिखते ही हैं, बिल्कुल सही लिखते हैं। उसके बाद दोनों बीच वाले का गुना करो, तो 8 पंचे 40 होगा, अब बाहर से 5 होगा, कितना होगा, 20 होगा। तो 40 में से 20 गया तो 20 का आधा हो जाएगा 10। यही बात यहाँ पे करके दिखाया गया है। ये तो कट गया भाई साहब, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। बाकी जो बचा है उसमें देखिए 5 और 8 को यहाँ पे गुना किया गया है, और बाहर वाला में क्या 4 और 5 को गुना किया गया है, और दोनों को घटाना है। तो 1/2 बाहर से रहेगा, 8 पंचे 40 हुआ और 5 चौका 20 हुआ। तो 40 में से 20 गया तो बचेगा 20। तो यहाँ पे फाइनली क्या लिखा गया है,
1/2 लिखा गया और 20 लिखा गया। 200 को काटेंगे तो क्या मरतबा कटेगा, 10 मरतबे कटेगा। यानी जो फाइनली आंसर होगा आपका वो कितना होगा, 10 इकाई होगा, 10 वर्ग इकाई होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये नया ट्रिक जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लगाते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बने और नए नए हम ट्रिक आपके लिए लाते रहें जिससे आपका समय बचे और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। आइए इसी ट्रिक को थोड़ा और मजते हैं और अच्छे से सवाल में अप्लाई करते हैं। एक सवाल दिख रहा है आपको कि 3,5 है -2, यहाँ देखिए एक है 3,5 -2,0 और 6,4। 3 निर्देशांक है जिसका निकालना है आपको क्षेत्रफल। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, जो 3 निर्देशांक था उसको मैंने क्या क्या लिख लिया, 3,5 -2,0 और 6,4। अब किसी एक को 0 बनाना है। कोशिश ये करना है कि माइनस वाले को प्लस करो ताकि जोड़ घटा करने में कम सुविधा, मतलब सुविधा हो, कम सुविधा नहीं, कम मुश्किलें हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से बी वाले को क्या किया, 0 करने की कोशिश किया है। बी वाले को 0 करने के लिए देखिए क्या करना पड़ा है, बी वाले पार्ट में दूसरा वाला तो ऑलरेडी 0 है, केवल -2 को 0 करना है। तो -2 को 0 करने के लिए +2 देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, आपने क्या किया है, जो बी पार्ट था ए बी सी में जो बी पार्ट है उसमें केवल x वाले में 2 जोड़ा है, तो सभी टर्मों में हम क्या करेंगे, केवल x वाले में ही 2 जोड़ेंगे, बाकी y वाले में कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ आप ही देखो, पहले 3 था, 2 जोड़ा तो 5 हो गया, ये 5 का 5 ही रहेगा, ये तो 0 ही हो गया, छोड़ो इसको। 6 या 2 8 हो गया, 4 का 4 हो गया। जब 3 निर्देशांक में से देखिए ये जो 3 निर्देशांक था उसमें एक तो 0 हो गया, तो अब जो 2 बचा है, अब जो 2 निर्देशांक बचा है उसमें दोनों बीच वाले को गुना करो और दोनों साइड वाले को गुना करो। दोनों बीच वाले को गुना कीजिए और दोनों साइड वाले को गुना कीजिए। तो अब 1/2 तो होगा, अब 5 अट्ठे होगा 40, यहाँ पे लिख के दिखा दिए 5 अट्ठे, और यहाँ पे होगा 5 चौका। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 1/2, 5 अट्ठे 40 और 5 चौका 20, 40 में से 20 गया तो हो जाएगा 20, 20 का आधा 10। इसका भी आंसर दोस्तों आ गया 10 वर्ग इकाई। मज़े की बात यह है कि आपके ग्रुप डी में 3 सवाल ऐसे पूछे गए हैं क्षेत्रफल पे और तीनों का आंसर ही 10 ही दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल फिर से कह रहा है कि 2,4 -3, -1 और 5,3 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। फिर से क्या निकालना है, 2,4 3, -3, -1 और 5,3 का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल सिंपल है दोस्त, क्या करेंगे, तीनों निर्देशांक को पहले लिख लेंगे और हमको फोकस क्या करना है, किसी एक को 0 बनाना है। तो मैं जो जहाँ पे ज़्यादा माइनस होगा आप उसको चाहो कि प्लस करो। माइनस वाले को प्लस करने से फ़ायदा क्या होगा कि कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा आसानी मिलेगा। तो मैंने फिर से क्या किया, बीच वाले को 0 करने की कोशिश किया है। अभी 0 कैसे होगा आप ही देख लो, -3 में जोड़ना पड़ेगा। देखिए -3 है ना ऊपर में, तो नीचे हमको +3 देना पड़ेगा। -1 है तो हमने क्या कर दिया, +1 दे दिया। अब आपने इस बार क्या किया है, बी वाले पोर्शन में क्या किया है, x में भी 3 जोड़ा है और y में भी 1 जोड़ा है। तो हर पोर्शन में पहले वाले में भी 3 और 1 जोड़ेंगे और लास्ट वाले में भी 3 और 1 जोड़ेंगे। तो 3 1 जोड़ने से होगा क्या, देखिए पहले 2 था, 3 जोड़ने पर 5 हो गया, 4 था, 1 जोड़ने पर 5 हो गया, 5 था, 3 जोड़ने पर 8 हो गया, और यहाँ पे 3 था, 1 जोड़ने पर 4 हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या किया, किसी एक पोर्शन को 0 कर दिया और 0 करने के लिए जो जो मैंने जोड़ा घटाया वही चीज़ बाकी सभी में जोड़ घटा कर दिया। अब आप जानते हैं क्षेत्रफल जब एक टर्म 0 हो जाए, जब एक हिस्सा 0 हो गया तो क्या करना है, बाकी 2 जो बचे हैं उसमें दोनों बीच वाले को गुना करो और दोनों साइड वाले को गुना करो। तो 1/2 फिर से लिख दिए, देख लीजिए। अभी हम फोकस कर रहे हैं इस पे और इस पे। तो 1/2 लिख दिए, दोनों बीच में कौन है, 5 और 8 है, तो 5 को 8 से गुना कर दिए, घटे करना है। फिर दोनों बाहर में कौन है, 5 और 4 है, तो 5 और 4 को गुना कर दिए, फिर से आ गया 4 से घटे 20 यानी 20, अब /2 हो जाएगा 10। दोस्तों इसका भी आंसर कितना आ गया, इसका भी आंसर 10 ही आ गया। ये 3 ही सवाल आपके पूछे गए थे जो रेलवे वाले में है, क्षेत्रफल से रिलेटेड। मैंने क्या किया, एनसीईआरटी से 2 और सवाल आपको करवा के ताकि आपका पकड़ थोड़ा मजबूत हो और कुछ अलग आंसर भी आए। केवल 5 आंसर आ रहा था, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी से 2 सवाल उठाए हैं। ये सवाल आपके सामने एनसीईआरटी का है। 1, -1 है, 1, -1, -4, -6 और -3, -5।
इस बार देखिए दोस्तों किसको जीरो किया मैंने आपको क्या कहा, जहाँ ज़्यादा माइनस दिखाई पड़े उसको जीरो करने की कोशिश करो ताकि जोड़ घटा करने में आसानी हो। तो इस बार मैंने क्या किया है, तीसरे वाले पोर्शन को जीरो करने की कोशिश की है, क्योंकि तीसरा वाले में दोनों टर्म एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है। तो क्या करना होगा इस बार, देखिए गौर से देखिए, तीसरे वाले टर्म को अगर आप जीरो करना चाहते हैं तो x को भी +3 से जोड़ना पड़ेगा और y को भी +3 जोड़ना पड़ेगा। यानी x में मैंने क्या किया, +3 जोड़ा और y में भी क्या किया, +3 जोड़ा, सॉरी +5 जोड़ा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर में 3 था माइनस में तो 3 इसको प्लस दे दिए, ऊपर में 5 क्या था माइनस में तो 5 नीचे दे दिए प्लस में। अब जो परिवर्तन आपने यहाँ पर किया है वही परिवर्तन बाकी सभी में करना है आपको। तो 3 और 5 सब में जोड़ा है तो यहाँ पे 3 5 जोड़े, यहाँ पे 3 5 क्या किया, जोड़ दिए। अब देखिए जोड़ करके हो क्या रहा है, आप ही देखो, पहले एक था आपने 3 जोड़ा तो 4 हो गया, माइनस में 1 था 5 जोड़ा तो 4 होगा। अरे भाई साहब, एक आपके पास कर्जा था, कहीं से 5 रुपया मिल गया आपको तो एक उसको दे देंगे ना, 4 बचेगा मेरे पास अपना। अब 4 कर्जा था उसको 3 ही दिए हैं तो एक कर्जा बचेगा। 6 था 5 और दे दिए तो 11 हो गया और ये तो 0 ही हो गया। तो फाइनली देखा जाए तो आपके पास जो निर्देशांक आया वो 4,4 और -1,11 आया। अब जो बचे हैं दो, जो बचा है 2 निर्देशांक, उसके बीच वाले को गुना करो और बाहर वाले को गुना करो और घटा दो, बट्टे में तो 2 है ही। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आप ही देख लीजिए, 1/2 तो होगा ही, 1/2 तो सॉरी यहाँ पे 1/2 तो होगा ही, और 4 एकान माइनस का 4 हुआ, 4 एकान 4 लेकिन माइनस में 4 है, अब ये लगा दिए माइनस फार्मूला वाला। अब बाहर का 11 चौके 44, तो इस बार क्या हो गया दोस्त, 44 4 48 हो गया माइनस में, तो 1/2 गुने 48 बराबर 24। इस बार इस आंसर क्या हो जाएगा 24। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, किसी का भी एरिया हो, वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, एरिया कभी भी नेगेटिव माइनस में नहीं लिया जाता है। आज का अंतिम सवाल है, देखिए एक और सवाल है, हम इतने सारे सवाल लिए ताकि आपका ये नया कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए, आपको अलग से कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़े, बस इसी सवाल को 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लेंगे आपका बस ये कहानी ख़त्म। फिर इससे संबंधित आपको कोई नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल है 5,2 4,7 और 7,-4 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहले क्या किया मैंने तीनों को लिख लिया। अब जहाँ पे माइनस है वहाँ पे मैंने क्या किया, जहाँ पे माइनस है उसको जीरो करने की कोशिश किया है। किसको जीरो किया भाई देखो, अच्छा पहले वाले को जीरो किया इस बार मैंने पहले वाले को जीरो किया है। तो प्लस में 5 है तो नीचे -5 दे दिए, प्लस में 2 है तो -2 दे दिए। यानी आपने क्या देखा कि पहले वाला जो टर्म है उसे -5 -2 दिया दोनों को, तो हर जगह देंगे -5 -2 -5 -2। समझ रहे बात, क्या करना है, एक टर्म को जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए जो आपको देना पड़ेगा वही चीज़ बाकी सभी में दे देंगे। अरे आपने शिफ्टिंग देखा है, शिफ्टिंग सुना, इसको कुल मिला के देखा जाए तो हम शिफ्टिंग ही कर रहे हैं, घसका रहे हैं थोड़ा सा। अब आगे देखिए, ये भाई साहब तो जीरो हो गए, तो बाकी जो बचा है दोनों, उसमें आपको क्या करना है, बीच वाले का गुना और बाहर वाले का गुना करना है, और 1/2 तो लिखना ही है एरिया के लिए, तो 1/2 लिख दिए, इंटू किए, 5 दूना हुआ 10, ये रहा माइनस का सवाल में फार्मूला में, और 6 एकान 6, 6 को आपने क्या किया 1 से गुना किया तो -6 -1 तो -6 गुने -1 हुआ ना प्लस का 6, तो प्लस का 6 हुआ, पीछे माइनस है तो फाइनली क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो 1/2 गुने -4 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपको 2 वर्ग इकाई। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो सच में अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें लगे कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं। कमेंट तो कोई करते ही नहीं है, कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करने में आपका क्या जा रहा है, सब्सक्राइब करके अगर नोटिफिकेशन बेल दबा लेंगे या बेल दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको जल्दी वीडियो आ जाएगा। फिर आपको ये सिकवा गिला नहीं रहेगा कि वीडियो नहीं आता है, सर्च करना पड़ता है, मिलता नहीं है, ऐसा कुछ भी। चलिए आज का अंतिम सवाल है, आज का अंतिम सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। और इसमें जिनको अभी तक समझ में नहीं आया, वैसे उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। ये नया जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक निर्देशांक को जीरो कर देते हैं। आइए एक बार अंतिम समझते हैं। आज एक निर्देशांक है 2,3, एक है -1,0 और एक है 2,-4। इसमें देखने से आपको लग रहा होगा कि हम इस पर क्या करेंगे, बीच वाले को जीरो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी जीरो है तो एक ही को जीरो करना पड़ेगा। तो एक ऑलरेडी जीरो है
तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर में -1 है तो नीचे में +1 देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नीचे में -1 है तो ऊपर में हमको +1 देना पड़ेगा। दोस्त यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, इसको आप सुधार लेंगे, क्योंकि मैं भी आपके सामने सवाल बनाता हूँ, इसीलिए यहाँ पे देखिए गौर से, मैंने केवल सेकेंड वाले टर्म में केवल एक में ही मैंने x में 1 जोड़ा है, तो हमको हर जगह x में ही 1 जोड़ना था, बाकी किसी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसको आप चेक करके ज़रा बताएंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपको 2 और 1 हो जाएगा 3, यहाँ पे तो 3 ही होना चाहिए था। चलिए देख लेते हैं, ये तो 0 हो जाएगा और 2 1 हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा -4 ही होगा। अब दोस्त जो बचा हुआ है उसको अगर आंसर मिलाएं तो आंसर क्या होना चाहिए, 3 तिया 9, 3 तिया कितना होगा 9 होगा, और ये है आपको 4 तिया 12, माइनस का 12 अंदर बाहर, मतलब वहाँ भी 12 है, 3 तिया हुआ ना 9, ये माइनस लगा हुआ है सवाल में, और यहाँ पे 4 तिया 12 आया, तो 12 21 हो जाएगा, 21/2 10.5। दोस्त देखिए आंसर पे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आप इसको ध्यान जरूर रखेंगे, क्योंकि मैंने सब में जोड़ा होगा तो सब एक तरह से शिफ्ट हो गया होगा इसीलिए। लेकिन आपको ये ध्यान जरूर रखना है, क्या करना है आपको कि आपने जैसे इसको 0 किया है, तो इसको 0 करने के लिए आपने क्या किया है, केवल x वाले में जोड़ा है ना 1, तो सभी में आप क्या करेंगे, केवल x में इसको छोड़ देना, आपको इसको क्या करना है, छोड़ देना है, केवल x में ही जोड़ना है 1। तो 2 और 1 हो जाएगा 3, अभी तो फिलहाल मैंने सब में जोड़ दिया है, तो आपको दिखाते हैं सब में जोड़ के ही। तो 2 1 हो गया 3, 3 1 हो गया 4, ये तो 0 ही हो गया, इसको छोड़ दीजिए। 2 1 हो गया 3 और 4 में जोड़ेंगे होगा 1 तो -3 हो जाएगा, प्लस -4 में +1 जोड़ोगे तो -3 होगा। अब जो बचा हुआ है उसमें क्या करना है आपको, 1/2 तो लिखना ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटू करना है, उसके बाद बीच वाले का गुना करो, आप बाहर वाले का गुना करो, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस हुआ 3 तिया 9, माइनस का 9, 4 तिया 12, 3 तिया 9, माइनस का 9, पीछे माइनस हो जाएगा प्लस, तो 12 8 20 21/2 हो जाएगा 10.5। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये सब सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो इस सवाल को बना करके इसका आंसर अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हमको बहुत खुशी होगी, और हमें लगेगा कि आप लोग सवाल सीख पा रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर थोड़ा सा वक्त निकाल के इस सवाल को बनाइए, और सभी लोग जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वो इसका आंसर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको भी समझ में आए कि आपने जो बनाया है, आपके साथी लोग ने जो बनाया है वो क्या है, किसका सही है किसका गलत है। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट नया जो आपने सीखा है आज, उस पर 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे 5-6 सवाल के माध्यम से मैंने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। इसी तरीके से और भी रोचक वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को विजिट नहीं किया है तो हमारे चैनल पे जाए, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफ़ी सारे वीडियो डले हुए हैं। जिन चीज़ में आपको दिक्कत है उस वीडियो को देखिए और अपना तैयारी मजबूत कीजिए। और अगर ये चैनल के माध्यम से कुछ सीख पा रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।